सेल हमने सिखा दिया। अब यहाँ पे एक टॉपिक है परचेज ऑफ एसेट्स। इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, इसमें एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है, ध्यान में रखिएगा और इस बात को हमेशा अपने गांठ बांध लीजिएगा। मान लीजिए एक परचेज ऑफ एसेट्स। अब आपके दिमाग में आएगा सर परचेज ऑफ गुड्स जो था, परचेज ऑफ गुड्स जो था, तो हम परचेज ऑफ गुड्स खरीदते थे तो क्या एंट्री करते थे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और आपने सिखाया था कि रेदर देन गुड्स हम कुछ भी खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं, जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होता है। लेकिन यहाँ बात कुछ अलग है, जो आप बताने हम चाह रहे हैं वो थोड़ा सा बात अलग है। मान लीजिए कि हम एक कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, सारी बात को। जब पूछना होगा तो अपने दिमाग में प्रश्न रखिएगा, जब बोलेंगे पूछने को तो पूछिएगा। हमने कहा कि हम एक कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं और हम जानते हैं कि कंप्यूटर कहाँ मिलता है, चांदनी में मिलता है। चांदनी में पूरा दुकान है, चांदनी बड़ी मार्केट है। हम चांदनी गए और चांदनी से हमने एक कंप्यूटर खरीदा। ध्यान से सुनना, हमने एक कंप्यूटर पूरा का पूरा कंप्यूटर का असेंबल्ड सामान खरीदा और ये मेरे कंप्यूटर का सारा सामान बन गया 60,000 रुपये का। कितने का बना? 60,000 का। अब वहाँ से आना है तो दूसरा स्टेप हमने यहाँ से खरीद लिया। दूसरी स्टेप क्या किया होगा? अब वो इतना सारा सामान हो गया है, वो बस में तो नहीं आएगा और धक्का वक्का लगेगा तो स्क्रीन वगैरह टूट जाएगा। तो उसके लिए हमने वहाँ से क्या किया, टैक्सी लिया। और टैक्सी लेने के बाद में उसका टैक्सी फेयर दिया, टैक्सी फेयर भाड़ा दिया। यहाँ से मान लो कि 500 रुपये भाड़ा लग गए टैक्सी में आने का, ठीक है। तीसरी बात, अब लाते ही क्या वो कंप्यूटर यूज़ करने लायक है? नहीं है। उसको किसी टेक्नीशियन या इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा कि भाई इसको इंस्टॉल कर दो, है ना। पूरा सॉफ्टवेयर जो जानते हो वो अलग बात है, जो नहीं जानते, जैसे मेरे ऐसा व्यक्ति नहीं जानता, हम गैजेट वगैरह से थोड़ा दूर रहते हैं, हमको इतना समझ में नहीं आता गैजेट वैजेट। तो अभी मान लो हमने एक इंजीनियर को बुलाया और हमने कहा कि भाई इसको इंस्टॉल कर दो पूरा का पूरा। तो बोला सर हम इसमें सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए हम 2,000 रुपये लेंगे। हमने कहा ठीक है, 2,000 रुपये दे दिया। अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद क्या हम यूज़ कर सकते हैं? हाँ, इंस्टॉल करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं सर 62,500 मेरा पूरा खर्चा हुआ है। तो जर्नल एंट्री जनरली हम लोग क्या करेंगे, इस कंप्यूटर का खरीदने का एंट्री करेंगे। तो मान लो इसको कंप्यूटर बोलो, क्या एंट्री बनेगी? कंप्यूटर या ऑफिस इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट और टू कैश। बोलो, बात समझ में आई मेरी? कैश अकाउंट कितने का? 60,000 का। दूसरा हमने टैक्सी फेयर दिया है तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। कैश अकाउंट कितने का? 500 का। अदिति सो रही है? और इंस्टॉलेशन दिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट, चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 2,000 रुपये। बात समझ में आई मेरी? लेकिन ये अगर आप ऐसे एंट्री करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? सुनो, कंप्यूटर या कोई भी एसेट्स जब हम खरीदते हैं, जब भी हम कोई एसेट्स खरीदेंगे, जब तक वो शुरू नहीं होता है तब तक जितने भी खर्चे होते हैं हम सबको वो एसेट्स ही मानते हैं। क्या बोले? बात समझ में आया? यानी अगर हमको टोटल कॉस्ट अगर एसेट का पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे? मेरे कॉस्ट कितनी है? 62,500 की। अगर मान लो सेम डे ये सारा खर्चा हुआ है तब तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि भाई कंप्यूटर अकाउंट डेबिट एक एंट्री करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितने का? 62,500 और टू कैश पूरा का पूरा हमने क्या किया? 62,500 का ये एंट्री करी। याद रखना, इसमें अलग अलग एंट्री नहीं कर सकते। ये जब तक वो मशीन स्टार्ट नहीं हो जाएगा तब तक के जितने भी खर्चे होंगे सारे के सारे उसी मशीन में जुड़ जाएंगे। नहीं, बता रहे सारा बात समझो। तो ये डायरेक्ट एक ही दिन में एंट्री हुआ तो ये लिख दिया और नरेशन में लिख दोगे कि भाई इस पे इतना भाड़ा दिए, ये दिए, ठीक है। लेकिन मान लो कि ये काम हमने खरीदा है, आज खरीद के लाए, आज कितना तारीख है? 11 की 12 है, 13 जून है, 13 जून 2023 को। अब उसी दिन 13 जून को ये भी हो गया मान लो, लेकिन हमारा इंस्टॉलेशन हुआ 16 जून को। तो ये तो एक ही दिन तीनों ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं है। तो हम कैसे करेंगे? अलग अलग एंट्री कैसे होगी? आप देखिए, जब कंप्यूटर खरीदा है तो एंट्री क्या होगी? कंप्यूटर
अकाउंट डेबिट 60,000 टू, चेक से मान लो पेमेंट किया है तो क्या कर दिया, टू बैंक। हो सकता है हम उधार में खरीदे हो, चाहे ये तो हमको उधारी में भी मिल सकता है, मेरे जान पहचान का व्यक्ति होगा तो यहाँ पे उसका नाम लिख लेंगे। दूसरी बात, अब भाड़ा लगा है तो भाड़ा को हम कैश में ही देंगे, भाड़ा तो हमसे उधारी चलेगा नहीं, टैक्सी तो चलेगा नहीं भाड़ा उधारी पे, तो हम यहाँ पे टैक्सी फेयर ना लिख के क्या लिखेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या लिखेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। बात मेरी समझ पे आ रहे हैं, हम जो बात समझाना चाह रहे हैं, हमारा मशीन जब तक शुरू नहीं हो जाएगा तब तक सारे खर्चे किस में डाले जाएंगे, कंप्यूटर में, मशीन का ही वैल्यू बढ़ रहा है वो। अब ये पे ध्यान से सुनो, तीसरा हमने क्या लिया, इंस्टॉलेशन चार्जेस। एंट्री क्या करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। इंस्टॉलेशन वाले को भी 2,000 रुपये हमने कैश में दिया है, तो ये तीनों एंट्री में देखो हमने क्या लिखा है। तो हमने एक बात इसको अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि जब तक कोई मशीन हमने खरीदी और वो शुरू नहीं हो जाता तब तक सारे खर्चे उसी में जुड़ेंगे। इसलिए जब भी कहेगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होता है, तो लिखना टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इज द कॉस्ट विच इनकर्ड बिफोर स्टार्टिंग द मशीन। मशीन स्टार्ट होने के पहले वॉट एवर वी हैव एक्सपेंस, या फिर कैसे करते हैं, स्पेंड, ठीक है ना, वॉट एवर वी हैव स्पेंड फॉर द मशीनरी, तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉस्ट जो होगा। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो तो रहेगा ही, साथ में कैरेज उसमें जुड़ जाएगा, साथ में इंस्टॉलेशन जुड़ जाएगा। बात समझ में आया, ये हमारा हो गया खरीदने का खर्चा। तो समझ गए बात को आप। तो कभी भी किसी सवाल में अगर ऐसा लिखता है कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द मशीन एंड दीज एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, ये सब इनकर्ड किया गया है, ठीक है ना, तो आप भूल से भी टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपके दिमाग में क्या डाला गया अब तक कि खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये मत कर दीजिएगा, ठीक है। अब सुनो, मशीन को हमने लगा दिया, अब हमें आइडिया तो है नहीं विशेष कि क्या हमने करना है, मशीन चलता कैसे है, मशीन का ठीक से कुछ गड़बड़ी हुई और मशीन में एक फ्लैश हुआ और उसका एसएमपीएस जल गया। अब उसके बाद में हमने क्या करना है, फिर हमने इंजीनियर को बुलाया कि भाई अभी कल ही तो ऑन किया है और आज ही देखो पता नहीं क्या हो गया, फिर चल नहीं रहा है। तो बोला कि सर पता नहीं कोई पावर सप्लाई कुछ गड़बड़ हुआ, आपका एसएमपीएस जल गया है, तो आप इसका रिपेयरिंग करवा लीजिए। हमने कहा कि ठीक है, कितना लगेगा, तो उन्होंने कहा कि सर 1,000 रुपये आपका एसएमपीएस का चार्जेस लग जाएगा। हमने कहा लगाओ, तो 1,000 उन्होंने लगाया। अब 1,000 रुपये अब हम उनको पेमेंट करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, तो याद रखना कि एक बार स्टार्ट हो गया उसके बाद जो खर्चा कर रहे हैं, किस काम पे कर रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं, तो एंट्री बनेगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। बात समझ में आ रहा है मेरा बात। एक बार मशीन स्टार्ट हो गई तो उसमें नहीं डालना फिर से, लेकिन मान लो हमारा, अब समझो कई चीज़ कैसे जोड़ रहे हैं। मान लो कि हमारा एक कोचिंग सेंटर है, ये नीचे बच्चों को साइकिल रखने में बड़ी दिक्कत होती है, तो हमने क्या किया कि बाहर एक शेड बनवाया, बढ़िया से साइकिल स्टैंड बनवाया, 25,000 50,000 खर्चा करके साइकिल स्टैंड बना दिया, धूप ना लगे और शेड वर्ड बनवा के। तो ये मेरे खर्चा है कि मेरे मशीन को जोड़ रहा है? इस बात को समझिएगा कि खर्चे जितने भी होते हैं, इस तरफ थोड़ा दिखाना शुभम, खर्चे हमेशा दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल नेचर का खर्चा होता है और एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है। ध्यान से समझना, ये डिफरेंस करना सीखो। कैपिटल नेचर का खर्चे का मतलब ये है ऐसा खर्चा जो वन टाइम होता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। जैसे हम साइकिल खरीदें तो साइकिल, अच्छा मान लो हम बाइक खरीदें तो बाइक का खरीदना रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का। हम बाइक रोज रोज खरीदते हैं, हर महीना खरीदते हैं कि कभी कभार खरीदते हैं, और एक बार खरीद के कई वर्षों तक यूज़ करते हैं, तो ये कैपिटल नेचर का चीज़ है। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम रेगुलर बेसिस करते हैं, जैसे पेट्रोल भराते हैं, तो पेट्रोल हम हर 2 4 5 दिन में या 10 दिन में भरवाते होंगे, वो खर्चा क्या होता है, रेवेन्यू नेचर का। अब सारे खर्चे आप जो सीखे हैं दुनिया में, आपने बिजनेस में जितना पेमेंट किया है, अब एक एक करके सोचिए कि ये रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का। हमने फर्नीचर खरीदा, रितेश, कैपिटल। हमने रेंट भरा, रेवेन्यू, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। हमने इलेक्ट्रिक बिल भरा, रेवेन्यू नेचर का है। तो जो रेगुलर बेसिस पे होता है
उसको हम रेवेन्यू कहते हैं, या इसको रेकरिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, जो लगातार रिपीटेड होता है। और कैपिटल नेचर का मतलब होता है जो वेरी रेयर, कम होता है, तो ये कैपिटल नेचर का चीज़ है। तो जब कैपिटल खरीदारी हो रही थी तब हमने क्या किया था, कंप्यूटर में सारा खर्चा जोड़ते गए, लेकिन एक बार हो जाने के बाद में रिपेयर कराया, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको इसमें मत जोड़ना, पहली बात। दूसरी बात ये समझिए कि मान लीजिए कि अदिति को, उस दिन हमने उदाहरण दिया था इसको, रणवीर को फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। युवराज को एक बाइक लेने का मन है, ठीक है ना, लेकिन युवराज अभी पैसा नहीं जमा कर पाया है कि वो 1 लाख की बाइक खरीद सके। तो इन्होंने मोहित से पूछा, मोहित तू तो एक तो स्प्लेंडर जो पहले चलाता था, अब तो तेरा फालतू ही है, हमको भेज दे। तो वो बोला ठीक है ले लो। वो 30,000 में स्प्लेंडर दे दिया पुराना। अब उसको डेंट पेंट रिपेयर करा के एकदम नया कर लिया। 15,000 रुपये या 10,000 रुपये खर्चा हुआ। ये 10,000 की एंट्री रिपेयर में डालेंगे या मोटर बाइक में डालेंगे? मोटर बाइक में। रीज़न क्या है कि पहली बार स्टार्ट होने के पहले, अब इसको चलाना तो ठीक से आता नहीं है। युवराज आता है बाइक चलाना? नहीं आता है। तो ये क्या किया, चला के अभी नया बाइक पूरा बन के रेडी हुआ, अभी चला रहे हैं, और इनका कहीं ना कहीं धक्का मार दिया और तेल वाली टंकी पिचक गई। अब उसको फिर से ले जा करके रिपेयर कराया, तो ये किस में जाएगा? रिपेयर में। बात समझ में आ गई आपको? तो ये एंट्री आपकी बनेगी। लेकिन गुड्स के केस में अलग मत, ऐसा मत कर देना कि माल खरीदा, कहाँ माल खरीदा हमने? दिल्ली में, या मान लो हमने चांदनी में माल खरीदा, गुड्स जिसका हम धंधा करते हैं, कंप्यूटर का ही धंधा करते हैं, मान लो कपड़े का धंधा करते हैं। अब वो कपड़ा लेके आना है हमको, कल अपने दुकान तक तो लाना है, उसका भाड़ा देंगे। तो ये मत लिख देना कि सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ना। परचेज वाले केस में भाड़ा जो भी लगेगा सब अलग अलग, सब रेवेन्यू नेचर का खर्चा माना जाएगा और सब अलग होगा। मतलब वहाँ पे एंट्री बनेगी कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। रास्ते में आपने कुछ खाया पिया है, कुछ भी किया है, तो ये आराम से सब अलग अलग खर्चों में। परचेज वाले केस में अलग अलग एंट्री होगी, और एसेट वाले केस में क्या करते हैं हम? जोड़ते चले जाते हैं। तो जब कभी भी पूछे कोई आपसे कि टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होता है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपेंसेस दैट अकर्ड बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, बिफोर स्टार्टिंग द एसेट। एसेट को यूज़ में आने से पहले जो खर्चा कर दिया, पहली बार फर्स्ट टाइम यूज़ में आने से पहले जो हमने खर्चे कर दिए, वो सारा एसेट में ही चला जाएगा। बात आ गई दिमाग में आपके? इसको कॉपी कर लीजिए, या जितना भी लिखना हो अपने तरीके से लिख लें। यानी परचेज, ये आप लिख लीजिए, खाली एक नोट लिख लीजिए कि परचेज ऑफ एसेट में, एसेट स्टार्ट होने के पहले सारे खर्चे एसेट्स में ही जाते हैं। बस इतनी सी बात अपने तरीके से लिख लीजिए। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी चीज़ प्रोपराइटर अपने घर लेके जा रहा है, पर्सनल यूज़, बिजनेस से रिलेटेड वो खर्चा नहीं है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनो। हमने पिछले दिन बताया था कि बिजनेस जो है हर व्यक्ति का एक ही खाता बनाता है। क्या बनाता है? हर व्यक्ति का एक ही खाता है। मान लो राजन नाम के किसी से सामान खरीदता है, तो राजन नाम का एक अकाउंट बना लेगा, उसी में राजन से लेना देना पूरा लिख लेगा। लेकिन प्रोपराइटर के केस में ये क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। प्रोपराइटर जो मालिक है उसके लिए वो एक कॉपी लिखेगा जिसको नाम दिया है उन्होंने कैपिटल, ठीक है। जब पैसा जब पूंजी आएगा तो वो किस कॉपी में लिखेगा? कैपिटल में। देख के जाना आदिल, इसको लड़ना बिलना नहीं। तो प्रोपराइटर जो मालिक है उसके नाम का बिजनेस जो है 2 अकाउंट बनाएगा, एक कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट मेरे लिए क्या है? कर्जा है। यानी किस नेचर का चीज़ है? ये क्रेडिट नेचर का चीज़ है। ये मेरे लिए एक लायबिलिटी है कि नहीं, बोलो, ठीक है ना। और जब प्रोपराइटर, ऐसा थोड़े ना होगा कि एक बार पैसा लगा दिया है तो फिर वो कभी निकालेगा नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा। उसको ज़रूरत लगेगा तो बिजनेस में से भी निकाल के लाता होगा। आप अपने घर में देख लीजिए कि अगर आपके पिताजी कोई व्यवसाय करते हैं तो आप बोलते हैं कि पापा एक कॉपी लाना है, तो पापा क्या बोलते हैं? ठीक है, उसी में से पैसा निकाल के गले से ही दे देते हैं कि जाओ कॉपी ले लो, यही ना होता है। तो इस केस में कैपिटल जो ये क्या, जब बिजनेस पैसा लेता है तो वो कौन सी कॉपी में लिखता है? कैपिटल में। और जब प्रोपराइटर मालिक लेता है तो वो किस कॉपी में लिखता है?
कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट। मान लो हमने अपने पिताजी से, ध्यान से सुनिए, हमने अपने पिताजी से 1 लाख रुपया पूंजी लिया था, ठीक है, तो मेरे ऊपर कर्जा 1 लाख है कि नहीं। अच्छा, लाइबिलिटी का उल्टा एसेट होता है, ये तो आपको पता ही है। हम इस तरह से पकड़ रहे हैं कि ड्राइंग, और पिताजी ने हमसे 20,000 रुपया लिया है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब केवल 80,000 आप पाते हैं। बात समझ में आया? क्या बोल रहे हैं कि कैपिटल हमको पिताजी ने 1 लाख रुपया दिया था और पिताजी ने अपने किसी व्यक्तिगत काम के लिए 20,000 रुपया बिजनेस से निकाल लिया, तो लास्ट में अगर हमसे पिताजी पूछें कि हमारा कितना पूंजी है, तो हम इसमें से ये घटा के बता सकते हैं कि नहीं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये लाइबिलिटी नेचर का है और ड्राइंग क्या होता है, हमेशा एसेट्स नेचर का है। समझ आए? उल्टा है ना इसका एकदम। तो अभी एक चीज़ समझिए, ड्राइंग का मतलब क्या है। ड्राइंग ये समझ में आया अभी? अब इस बात को थोड़ा पकड़ो, इधर ध्यान दो। सबसे पहले एक बात समझिए कि ड्राइंग क्या बात है। कोई दिक्कत है? कोई बात है तो रुक जाएं। फोन आ गया था पुलिस का। अच्छा चलो, वो भी पुलिस से कम थोड़े। इधर ध्यान दो, ड्राइंग में हम क्या कर सकते हैं। आप सोचिए आप बिजनेस में हैं और ऐसे सोचिए, अब थोड़ा बात कम करिए, थोड़ा समझ लीजिए। जल्दी जल्दी हम भी छोड़ने के मूड में ही है, जल्दी से। जितना पढ़ा है सबका मन हो उब गया है, हमको पता है, 1-1.5 घंटे में सबका हालत ख़राब है। ड्राइंग में सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं हम? अपने कैश बॉक्स में से 1,000-2,000 रुपये निकाल सकते हैं। अच्छा, ये ड्राइंग किसको डिनोट कर रहा है? प्रॉपराइटर को ना। तो ये एक कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। अगर परीक्षा में पूछता है ड्राइंग अकाउंट का नेचर, कैपिटल अकाउंट का नेचर, वो पर्सनल है, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला ड्राइंग हो सकता है कि हम अपने कैश बॉक्स से कुछ निकाल लें या बैंक से कुछ पैसा निकाल लें घर के व्यक्तिगत खर्चे के लिए, हो सकता है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्या बनेगा? ड्राइंग एसेट्स है इसलिए डेबिट है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी आप निकालो। बात समझ में आ गया? अच्छा जी, ये बात समझ में आएगा। दूसरी बात, और क्या निकाल सकते हैं बताइए। तो जिस चीज़ का ये कह रहे हैं, जब जिस चीज़ का धंधा है, बच्चों को भी सोचने दिया कर थोड़ा सा, जो जिस चीज़ का धंधा है वही चीज़ हम निकाल लें। रणवीर का किस चीज़ का बिजनेस है तुम्हारा? लोहे का है। अब ये अपना गाड़ी बना रखे हैं पर्सनली, लकड़ी का है, नीचे इंजन लगा है और चला लेते हैं। अब इंजन इनका गड़बड़ा गया तो क्या कहेंगे? बाजार से खरीदेंगे, पिताजी से ले लेंगे, पापा से ले लेंगे, अपने ही बिजनेस में से निकाल लेंगे। तो अगर कोई स्टॉक यानी गुड्स हम निकाल लें खुद ही अपना खा लें, या मान लो कि इसका क्या नाम है, दीपक का, उसका दुकान है, जनरल स्टोर का दुकान है। अब इसको दाल की ज़रूरत पड़ती है घर में, दाल मखनी बनाना है, तो क्या करेगा? अपने दुकान से खरीदेगा कि पड़ोसी के यहाँ जाकर मांग के खाएगा? हैं, अपने ही दुकान से निकाल लेगा। अच्छा एक बात बताइए, उसको सिगरेट पीने का मन है, दुकान में मिलता है, अपने ही दुकान से पिएगा कि दूसरे से लेगा? क्यों अपने से नहीं लेगा? हाँ बताइए, पकड़ा जाएगा। तो बोलता है बात यही है। अच्छा मान लो कि कोई इनके पिताजी, अब हमको नहीं पता पीते हैं कि नहीं पीते, दुकान में बिकता है, उनको खुद पीना है, तो क्या करेंगे? अपनी दुकान से लेके पिएंगे। हम दूसरे के दुकान से थोड़े ना लेंगे। अगर गुड्स हमारे दुकान पे अवेलेबल है, तो हमने मजाक में कह दिया कि अगर वो गुड्स हमारे दुकान पे अवेलेबल है और हम ही को ज़रूरत है, तो हम बेवकूफ़ थोड़े ना है कि दूसरे के जा करके लेंगे। हम किस पे लेंगे? अपनी दुकान से ले लेंगे। अब दाल मखनी बनाना है, मसाला उनके यहाँ, दाल उनके यहाँ मिलता है, लेकिन पनीर बनाना है, मान लो पनीर तो मिलता है इधर आदित्य के दुकान पे, तो अब आदित्य से ख़रीदना पड़ेगा ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर अपने दुकान से हम स्टॉक भी तो निकाल सकते हैं, गुड्स, बोलो निकाल सकते हैं ना। तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक लिखो या परचेज लिखो, एक ही मतलब है। परचेज मतलब भी तो स्टॉक ही होता है, हम परचेज में तो वही लिखते हैं। तो ये आपका एंट्री हो गया। तीसरी और क्या चीज़ निकाल सकते हैं? कोई और बुद्धि लगाओ भाई। मोहित क्या है? जैसे बोले नहीं थे सर कि अपना फर्नीचर भी ले सकते हैं, कोई संपत्ति उठा के ले जाएंगे। मान लो कि हमारे रूम में 2 AC लगा हुआ है ऑफिस में, एक ठीक नहीं चल रहा है, एक चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? एक एसेट से विड्रॉ कर लेंगे। तो एसेट्स विड्रॉ करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? कौन बताएगा? आदित्य बोल। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, जो जा रहा है अकाउंट डेबिट है ना, जो डेबिट और जो जा रहा है वो
तो एसेट्स का जो भी नाम रहेगा, एसेट का जो भी नाम रहेगा, मान लो फर्नीचर लिए हो, मशीन निकाले हो, चेयर ही तो फर्नीचर में आ गया बच्चा। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर जो स्टॉक निकाले हैं, मेरा दिमाग में क्वेश्चन को समझो, जो स्टॉक निकाले हैं, दाल अभी कितने रुपए किलो है, तू बता भाई, दुकान में बैठता है कि नहीं? तूर दाल, अरहर दाल का दाम 110, ये क्या बढ़ा दिया है? तो ये क्या तुरंत बढ़ा रहा है? अच्छा, मसूर दाल, मूंग का दाल, अरे अरहर का दाल 120 रुपये है। तू खरीद के कितना का लाता है? हाँ, तुम अंदाज तो बताओ। जब कोई प्रश्न पूछा जाए उसमें एकदम से नहीं सर हम कहाँ, हम तो शराब पीते ही नहीं, जैसे हम पूछे शराब पीते, हाँ सर बोलिए कौन सा ब्रांड पीना है, तो क्लास को ऐसे लेगा तुम? सीरियसली हम पूछ रहे हैं कि 120 का बेचता है, एक पैकेट अरहर दाल का दाम 120 रुपये है, खरीदता कितने में है? 100 रुपया। तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर मेरी कॉस्टिंग 100 रुपये की है, लेकिन हम बेचते हैं इसको मार्केट प्राइस यानी सेल प्राइस हमारा 120 रुपये है। मेरा प्रश्न है, एंट्री तो हम कर लिए ड्राइंग टू स्टॉक, हम प्राइस कौन सा लिखें, कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे? 120 लिखें या फिर 100 लिखें? क्या बोल रहे हैं, बोलो भाई। हम दुकान पे बैठे हैं और दुकान में जो दाल खरीदे हैं वो 100 का है, लेकिन अगर इसको पब्लिक को बेचेंगे तो 120 कमा लेंगे, उसको हम खुद ही खाए हैं, तो हम ये वाले पे ट्रांजैक्शन लिखेंगे कि ये वाले पे, 100 वाले पे? क्यों 120 पे नहीं लिखेंगे? प्रॉफिट थोड़े ना हुआ है। याद रखना, एक चीज याद रखना, प्रोपराइटर, इस बात को याद रखिएगा, प्रोपराइटर और स्टाफ, जब भी कोई चीज, स्टाफ मेरे दुकान का स्टाफ है, वो भी अगर हमको बोले कि दाल दे दीजिए हमको, तो हम 120 में नहीं देते उसको, 100 में ही देंगे, क्योंकि स्टाफ और मालिक दोनों किससे जुड़े हुए लोग हैं, ये हमेशा कोई भी चीज़ खाएंगे तो कॉस्ट पे खाएंगे। तो इसलिए एंट्री याद रखना, स्टाफ को भी अगर बोले कि महाराज मालिक ऐसा करो, इस बार सैलरी हमारा 3000 का है, हमको 30 किलो दाल दे दो, दे देना, बोलना ले जाओ भाई, तुमको दाल से पेमेंट कर दें, तो एंट्री कर देना सैलरी अकाउंट डेबिट टू गुड्स। भाई ये दाल नहीं लिख देना, स्टॉक है ना, स्टॉक परचेज में लिख देना भाई कि स्टॉक ले गया, तो पेमेंट हो सकता है। यहाँ पे लॉजिकली एक अच्छा इसे पढ़ाया लास्ट ईयर इन्हीं लोग के बैच में, शुभम लोग के बैच में, तो 12 में है ना, तो लास्ट ईयर पढ़ाया शुभम लोग के बैच में, तो वहाँ पे लोग के मीम चलता था, तो बोला उधर से मम्मी का चप्पल अकाउंट डेबिट तो इज्जत अकाउंट, तो ऐसा पढ़ ले, तो इस तरह से जीने लगो अपने अकाउंट्स को, तो समझ में आए कि हाँ भाई उधर से चप्पल इन हुआ तो इधर से इज्जत आउट हो गया। खैर वो सब ध्यान में रखना। ये आपका 3 तरह, और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है, देख बताएं। हाँ, और कुछ नहीं हो सकता। चलिए एक तरीका देखते हैं थोड़ा सा, शुभम इस तरह घुमाना जरा, रिलेशन विथ सेल देखेंगे, रिलेशन विथ सेल्स, बात को समझिए। मान लीजिए हम अपने दुकान में, मेरा या दीपक का ही बात करें, तो दीपक का राशन का दुकान है, ठीक है ना। अब अदिति उससे राशन खरीदती है, तो अदिति उससे राशन खरीदी उधार में, तो अदिति बोली कि हमको राशन दे दो इस महीने का, तो पूरा राशन इनका 2000 रुपये 3000 रुपये का हुआ, तो दीपक इनको माल भेज दिया 3000 रुपये का, वो दीपक पैसा पाता है, अदिति पैसा देना में है। अब ये पैसा मांग के थक गया, दे नहीं रही है, तो ये बोली कि भाई पैसा भी नहीं है, और इनका कपड़े का काम है, तो दीपक के घर में एक दीपक का बड़ा भाई आकाश, उसका अब शादी वादी होने वाला है, तो शादी में भी कपड़ा खरीदना है, तो बोला कि ये मम्मी बोला कि जाओ अदिति के दुकान से खरीद लो, तो अदिति से यहाँ से 3000 का कपड़ा खरीद लिया, तो ये भी तो ड्राइंग ही हो गया ना, नहीं समझे। कपड़ा जो खरीदा गया बिजनेस में कौन सा ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं है, और उसका पेमेंट कैसे हुआ, माल बेचा था उससे सेटल हो गया, समझ में आया। तो एंट्री क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखो अदिति को जब माल बेचे तो क्या एंट्री किए थे बताओ, अदिति अकाउंट डेबिट, अदिति अकाउंट डेबिट दीपक की तरफ से सोच रहे हैं, और टू सेल्स यही एंट्री किया था। कितने की एंट्री की थी, 3000 रुपये का। अब देखो अदिति के यहाँ गया, बोला कि हमको माल घर के खर्चा के लिए ड्राइंग करना है या कपड़े लेने हैं, तो क्या एंट्री बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और अदिति को पेमेंट किया कि नहीं किया, बोला नहीं, तुम्हारा नाम है, तुम अपना नाम हटाओ, अदिति अपना नाम हटा दो, अब हम तुमको पेमेंट थोड़े ना देंगे, अगर पेमेंट देते तो कैश रखते। हमने कहा कि तुम्हारा नाम मेरे पास पड़ा हुआ, उसको तुम ले जाओ अपना, फालतू हमारे पास पड़ा हुआ है कब से,
तो हटा दिया, तो अदिति यहाँ डेबिट है, कट गया, अदिति यहाँ क्रेडिट है, कट गया उतने से। फाइनल में क्या बचा मेरे पास, डेबिट में क्या बचा है ड्राइंग, और क्रेडिट में क्या बचा है, तो ड्राइंग से सेल भी हो सकता है। बात समझ गए मेरा, कि हमने ड्राइंग तो किया लेकिन उसका पेमेंट किससे करवाया, भुगतान कराया डेटर से, डेटर से बोला तुम कर दो, तो कर दिया, तो वो डेटर किसका था, बिजनेस का, पेमेंट किसका हुआ, घर के खर्चे का, तो ये ड्राइंग नहीं हो गया। तो ये भी एक तरीका है ड्राइंग और सेल में रिलेशन करने का। इतना डिटेल पूछेगा नहीं, फिर भी आपको हम बताए हैं, ठीक है। आगे बढ़े, ये सब हम इसलिए इतना डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि हमको 12 के बाद बच्चों को फाउंडेशन की तैयारी करवानी होती है। सीए की तरफ जो बच्चे जाते हैं, अगर वो पक्का के नहीं रहते तो फिर वो डर जाते हैं। एग्ज़ाम पास कराना बड़ा सरल है, अब तक तो हम लोग जर्नल वन कब का ख़त्म कर दिए थे, लेकिन यहाँ हम लोग फाउंडेशन की तैयारी के लिए सोच रहे हैं, इसलिए हमने इतना डिटेल में जा रहे हैं। आगे तो ड्राइंग समझ